सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह रेडी सेडी होके माथे पे चंदन लगा के अपने ज़िम्मेदार कंधों पे अपने बस्ते को टांगे हुए मैं चल दिया आज अपने भाई लोग के साथ विलेज टूर के लिए। फिर मैंने अपना डोर क्लोज किया, पानी का कैंपर उठाया और अब स्टेप बाय स्टेप चल दिया मैं अपने रथ की तरफ। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैं आपको राजस्थान के गाँवों का दृश्य दिखाऊँगा। खेत खलियान, आंधी तूफान भी चल रहा होगा, गर्मी धूप सब कुछ आज आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो एंजॉय कीजिए गाइस। फिर मैं अपने भाई लोग के साथ रथ में चल दिया। हमारा रथ यात्रा के लिए शुरू हो चुका था। फिर मैंने अपने रथ के पहियों को रिपेयर करवाया। फिर एक भाई ने तो बाहुबली बनकर एक चांटे से ही रथ के पहियों को खोल दिया और फिर उसको रिपेयर करके लाया। फिर काम चलता रहा। फिर एक भाई और आया, उसने फिट ही कर दिया अपने हाथों से बिना किसी औजार के, और हमारा रथ एकदम अपने पहियों पर खड़ा हो चुका था और एकदम मजबूत हो चुका था। फिर हम चल दिए रथ के पहियों को सही करवा कर नीले नीले आसमान का लुत्फ़ लेते हुए, और हमारा रथ यात्रा के लिए बड़ी तेज़ी से हौले हौले आराम से चल दिया आगे की दिया। सो गाइस, नीले आसमान का नज़ारा लेते हुए रथ आगे बढ़ता जा रहा था। दोपहर के 3:52 मेरा टाइम हो चुका। मेरे पीछे सेना के 2 महारथी विराजमान थे, जिसमें से दोनों को ही नहीं पता था कि आज मैं उनको कहाँ लेके जा रहा हूँ और उनसे क्या कर्म करवाने वाला हूँ। एक तो बहुत ही ज़्यादा चश्मा लगा के एक्साइटेड था, जिसको कोई होश नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। फिर जैसे ही स्क्रीन की आंखें खुली, सामने मक्खन जैसी रोड को देखने को मिला और बड़ा ही प्यारा नज़ारा लग रहा था देखते हुए। मज़ा आ रहा था, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और बड़े लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। फिर हमने हमारे रथ से देखा एक खुले मैदान में लाखों की संख्या में बहुत से सेनापति खड़े हुए थे, जिन्होंने हरे कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। फिर हमें कुछ खाने के लिए देखा तो कचौड़ियाँ बन रही थी, कढ़ैया में तेल रखा हुआ था। इतने में मेरा एक सेनापति पतली गली देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा और सामने उसका रास्ता नंदी बाबा ने रोक लिया, जिससे उसके कदम वहीं पर जम गए और वो वापस अपनी दिशा रथ की तरफ मोड़ लिया। कढ़ैया के अंदर कचौड़ियाँ उतल फुतल हो रही थी गरम गरम तेल में, और जिनको देखकर मुंह में पानी आ रहा था। फिर हमने 5 से 6 कचौड़ियाँ पैक करवाई और लेके चल दिए। फिर रास्ते में रुककर हमने कचौड़ी के ऊपर मिर्ची रखकर हरी हरी और फिर उसका लुत्फ़ उठाया, और मेरे 3 साथी और खाने बैठ गए थे आराम से, जिसमें से एक मेरा विचित्र प्राणी बीच में बैठा था। उसको जितना भी खिला ले भूखा ही रहता है। और मिर्ची खाने के बाद फिर हमने यमराज जी के भैंसे को देखा। फिर हमें सोचा कि यमराज जी यहीं कहीं आसपास होंगे, जो अपना भैंसा यहीं पर भूल गए हैं। फिर हमने एक टैंक देखा, मन तो किया इस
विचित्र प्राणी को इस टैंक में ही फेंक दूँ। फिर उसके बाद फिर हम आगे चल दिए। रथ के अंदर हमने म्यूज़िक लगा रखा था जिसको हम एंजॉय कर रहे थे, और मेरे दोनों सेनापति लोकेशन को टेस्ट करते हुए वीडियो बनाते हुए मेरे साथ चल रहे थे। तो काफ़ी एंजॉय हो रहा था। यात्रा करते करते काफ़ी शाम हो गई थी। फिर हमने एक कैफ़े पे रुक कर केसर इडली वड़ा पाव भाजी एंड मसाला डोसा का नाश्ता किया, और जो मेरे साथ दो मेरे सेनापति थे वो मसाला डोसा खा के काफ़ी खुश हो रहे थे और मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा वड़ा पाव बना है, बहुत अच्छा मसाला डोसा बना है। फिर उसके बाद कुछ ठंडा खाने पीने का मन हुआ तो हम आइसक्रीम खाने के लिए एक आइसक्रीम भंडार में घुस गए। आइसक्रीम भंडार में मैंने देखा दो विचित्र प्राणी बड़े खूंखार तरीके से आइसक्रीम खा रहे थे। उनको देख के हमारा भी मन किया और हमने फिर चॉकलेट आइसक्रीम फ्लेवर ऑर्डर की। मैंने भाई से पूछा, भाई मज़ा आ रहा? भाई ने कहा बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ मैं आज आप लोगों के साथ आके। कुरुक्षेत्र के लिए हम जा रहे हैं। फिर इतने में आइसक्रीम वाला एक वनीला फ्लेवर लेके आगे चल दिया और वहाँ से एक वनीला फ्लेवर हमारे सामने रख दिया, जो मेरे एक सेनापति ने वो उठा लिया और उठा के बस खाने ही वाला था कि इतने में भाई गया और वहाँ से आइसक्रीम की खदान में से दो चॉकलेट फ्लेवर हमारे सामने रख दिए, जिसे देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत ही खुशी मिल रही थी। और हमने टेस्ट किया और काफ़ी हमें अच्छा लगा, मज़ा आ गया, सुकून मिला। पूरे दिन भर की थकान हमारी ख़त्म हो गई। वाह वाह वाह, यम्मी लग रहा है भाई को, बहुत मीठा लग रहा है भाई को। चलिए, सबका अपना अपना टेस्ट है। फिर 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम एक होटल में पहुंचे खाना खाने के लिए। वहाँ हमको सबसे पहले चकना टाइप का दिया गया और फिर उसके बाद मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई, ये सब हमने ऑर्डर किया। उसके बाद बड़े ही सबने ताव से चाव से खाना खाया, अपनी 10 उंगलियों को चाटते हुए सबने मज़ा लिया। अगले दिन उठकर मैं रेडी सेडी होकर सूरज भगवान को पहले फ्लाइंग किस किया, फिर उनका प्रणाम किया और फिर अपनी टॉवल सुखाने के लिए छत पर आ गया। वहाँ से फिर मैंने देखा गांव का खेत खलिहान वाला नज़ारा, जो काफ़ी देसी टाइप का और सुकून दे रहा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था देखकर। फिर मैंने सोचा आज थोड़ा कुछ अलग ही जोश के साथ नेक्स्ट डे का ट्रिप शूट करेंगे। फिर मैंने अपने आप को शीशे में निहारा, अपनी थोबड़े को मैंने अच्छे से निहारा और मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था और गुड लुकिंग होके चुम्मा दिया अपने आप को। फिर मैं चल दिया कार में। नेक्स्ट डे के लिए हमारा ट्रिप रेडी हो चुका था और फिर हम चल दिए। हमारे रेसर ने गाड़ी घुमा दी पीछे। मेरे 2 सेनापति नहा धो के रेडी सेडी होकर पीछे बैठ गए थे और चल दिए थे जय माता की जय का नारा लगाते हुए, और एक दूसरे से मजाक मस्ती भी चल रही थी। फिर सोचा कि कहीं कुछ नाश्ता पानी करेंगे, फिर आगे चल के देखा जाएगा क्या लिया क्या दिया। फिर एआई के स्टाइल में मेरा एक फ्रेंड मुझसे दक्षिणा मांग रहा था गॉगल्स लगा के। फिर गाड़ी रोककर हमने देखा 1500 रुपये का बहुत ही बड़ा एक घड़ा था, देसी घड़ा था, जिस पर छाछ दही के लिए यूज किया था। फिर मेरे एक सेनापति ने वर्ल्ड कप की तरह उसे उठाकर अपने सर पर अपनी हिम्मत का सबूत दिया और फिर हम उसके बाद आगे चल दिए। आगे चल के हमने एक गौशाला देखी और इधर काफ़ी गाय बछड़े बैल सब बंधे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। गौशाला सबसे ऊपर गौ माता की मूर्ति लगी हुई थी। फिर दोस्त ने कहा चलो अंदर जाके देखते हैं, अंदर प्रणाम करके आते हैं। फिर हम अंदर गए। फिर ये चश्मा लगा के एआई के हिसाब से चल दिए। सबसे पहले हमने बहुत ही स्वीट, बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा
गाय का बछड़ा देखा जो कि वाइट कलर का था, और मेरा फ्रेंड उसको लाड जता रहा था और वो भी देख के सोच रहा था कि ये दो मेरे जैसे कहाँ से आ गए। और बहुत सारे गाय थे वहाँ पर, बैल थे, गौशाला थी, और काफ़ी अच्छे से मेरा दोस्त उसको प्यार जता रहा था। फिर हमने देखी बिल्कुल राम सेतु जैसी भगवान की एक लंबी सी रोड दिखी हमारे को, और जिस पे फिर जो हमारे रथ को संभाले हुए थे उन्होंने स्पीड बढ़ा दी एकदम से, और स्पीड इतनी तेज़ थी कि काफ़ी मज़ा आ रहा था। और गाड़ी एकदम लहराती हुई पहुंचती जा रही थी, आगे टू आगे होता जा रहा था, हवा से बातें करती हुई चीरती हुई गाड़ी काफ़ी स्पीड से चल रही थी, और पीछे सेनापति हमारे एंजॉय कर रहे थे। फिर हम उसके बाद आगे गए, गाड़ी लहराते हुए गाड़ी इधर उधर झूम रही थी, तो हमारे सेनापति भी इधर उधर कभी इस देश कभी उस देश डोल रहे थे, और काफ़ी एंजॉय करते हुए मस्ती करते हुए मज़ा आ रहा था। फिर हमने एक पानी की बहुत बड़ी टंकी देखी जिसमें काफ़ी हज़ारों लाखों मीटर का पानी भरा हुआ था, और एक गांव के अंदर हमने प्रवेश किया। उस गांव में एक छोटा सा मार्केट था, और एक बहुत ही पुराना काफ़ी बुजुर्ग पेड़ था जो कि अपनी छाँव से सभी को सुकून दे रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड फालूदे के शॉप पर जाकर, उसकी गाड़ी पे जाकर फालूदा मांगने लगा। इतने में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चिड़िया आया, और उसने देखकर मुझसे बातें करी, और उसने काफ़ी कुछ चहचहाते हुए कुछ न अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लगा और गाड़ी को चलाने लगा। फिर हम थोड़ा आगे चले तो हमने जीरे की खेती देखी जो काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल लगी थी, और काफ़ी बीघा में वो फैली हुई थी। और राजस्थान में बहुत से गांवों में जीरा वगैरह सरसों की खेती की जाती है, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था वो देखकर। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने काफ़ी अनार की भी हमने खेती देखी। यहाँ पर अनार के पौधे लगे हुए थे जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे दिखने में। Line nice and slow. Yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride.
फिर खुले मैदान में हमने हमारा रथ रोका और हम फिर बाहर का नज़ारा शूट करने के लिए उतर गए। और काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो काफ़ी खुला मैदान है और मिट्टी ही मिट्टी, खेत ही खेत है और बाहर काफ़ी तेज़ धूप पड़ रही थी, लेकिन वीडियो शूट तो करना था। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कपड़े बदलते हुए देख लिया गलती से, उसने अपनी स्टील बॉडी छुपाई और शर्मा गया। फिर मैंने कहा हाँ ले लिया। फिर हम आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक खेत है, खलियान है, सूखा है, दूर दूर तक आपको रेत मिट्टी दिखेगी, छोटे छोटे टीले दिखेंगे मिट्टी के, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे दूर से देखने में। फिर मेरा एक भाई हाथ में छोटा सा वर्ल्ड कप लेके बड़ा खुश हो रहा था और मुझे दिखा रहा था ये मैं जीत चुका हूँ, यस बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो। काफ़ी खुश हो रहा था वो। और धूप का काफ़ी प्रकोप बहुत तेज़ था, सूरज भगवान अपनी तीव्रता से तेज़ी से चमक रहे थे। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है मैदान, खुला मैदान, देसी गांव, राजस्थान का विलेज, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर शूट कर काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिला। Full moon, shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah we thrive. Ooh yeah, boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Go yeah. Yeah. The sun's sinking low. Ooh yeah. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. फिर दूर मैदान के अंदर तेज़ी से चक्रवात आया घूमता हुआ, जो आप दिख रहा है आपको। काफ़ी दूर दूर तक कोई ना इंसान की जात देखने को मिल रही थी। सिर्फ एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक घर दिखाई दे रहा था जो झोपड़े टाइप का था, और उसको देख के काफ़ी अच्छा लगा। और कहीं पर खेती हो रखी है, हरियाली है, कहीं पर सूखा है। और ये जो रास्ता देख रहे थे आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है रास्ता। Of the clock, hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. Hey! Late night lights, city shining in gold. Story after story, all the legends retold. Cruisers hit the streets, hear the engines purr. Low riders dipping, making heads turn for sure. Slide, glide, take a ride.
फिर हम एक महल के द्वार में घुसे, जिसमें सामने बैठते ही सबसे पहले हमने देखी पानी की टंकी, और हम फिर उसमें अंदर जाने का प्रवेश किया। एक सामने छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा विलेज दिखाई दिया। फिर आगे चलते हुए हमने गुफा के ऊपर महादेव जी को देखा, उनको प्रणाम किया, हर हर महादेव का नारा लगाया, और फिर हम आगे चल दिए। फिर मैंने देखा राजा बैठे हुए थे अपने घोड़े के ऊपर, उनकी एक प्रतिमा बनी हुई थी जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर मैंने देखा 2 आशिक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, एक आशिक, और एक आशिक जर्दा बना रहा था, मसाला बना रहा था, और वो बड़े ही प्यार से उसको कॉल पे बात कर रहा था, और उसे कुछ होश नहीं था, और सामने पेड़ के नीचे सुकून से वो बातें कर रहे थे। फिर एक ने एक बैल के लात मारी, और फिर 2-3 जने दोस्त पीछे थे जो स्माइल कर रहे थे। बेटा लात नहीं मारना था, ये लात भी तुम्हारे भी कभी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहना आप। फिर हम वहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं, मामा जी के दर्शन किए जो मारवाड़ के भगवान हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं इनका नाम, इनके चमत्कार। फिर हम आगे चल दिए। हमारी गाड़ी काफ़ी तेज़ी से ओवर स्पीड पर भाग रही थी। फिर नेक्स्ट डे बाहर आया था, with the ocean as my guide. Top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, west coast weather, the sun sets slow. Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bump beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, West Coast, where the sun sets gold. फिर मैंने मोबाइल में सॉन्ग चलाया, हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड के किंग गाने पर डांस कर रहे थे। उस गाने का नाम था चुम्मा चुम्मा दे दे, और वो हीरोइन से चुम्मा मांग रहे थे। हीरोइन नखरे दिखाती हुई मना कर रही थी और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। फिर हम शाम को एक मंदिर में पहुँचे, माता रानी आशापूर्णा माता रानी का मंदिर था जो काफ़ी ब्यूटीफुल था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। हमने वहाँ के दर्शन किए।
फिर हमने आधे रास्ते में रुककर पकौड़ियों का मज़ा लिया, कचौड़ी पकौड़ी का। हमने मिर्ची के साथ, चटनी के साथ उसका स्वाद लिया और आराम से बैठकर एक पेड़ के नीचे बैठ के आनंद से खाया उसको। काफ़ी सुकून मिल रहा था, देसी स्टाइल में, देसी जगह पर हम खाने का मज़ा ले रहे हैं। ये पकौड़ी में उसको क्या खा ले खा ले खा ले, और वो तो कचौड़ी खाने के उसमें था। काफ़ी इन्जॉय किया गाइस। फिर हम वहाँ से चल दिए। फिर हमने श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए और फिर आगे चलते हुए हमने पेट्रोल डलाने का सोचा। जो हमने 1000 का पेट्रोल डलवाया कार के अंदर, और एक बच्चा उनका चैट कर रहा था, पापा पेट्रोल डाल रहे थे। और काफ़ी इन्जॉय करते हुए हम फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हुए, लुत्फ़ उठाते हुए आगे का नज़ारा देखने के लिए हम निकल दिए वहाँ से। फिर आगे चलते हुए हाईवे पे देखा धूम स्टाइल में हमारे बाबा साहब ट्रैक्टर के पीछे खड़े होके ट्रैवलिंग का मज़ा ले रहे थे और आराम से हौले हौले ट्रैक्टर चल रहा था। फिर हमने देखा एक मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहाँ हमारे श्री राम भक्त वीर हनुमान जी के दर्शन हुए, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। आप भी दर्शन कीजिए श्री रामचंद्र भक्त हनुमान जी के। रोड पे चलते हुए मैंने देखा हमारे कुछ दोस्त यार पढ़ाई करके स्कूल से घर की ओर जा रहे थे, और सामने हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। फिर हमने महादेव जी के दर्शन किए। फिर मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी के साथ खुले मैदान में कुछ स्टंट दिखाए जो काफ़ी ख़तरनाक थे, और तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि खतरों के खिलाड़ी में एक बार ट्राई ज़रूर करे, और काफ़ी अच्छे स्टंट कर लेता। कार को पूरा 7 फेरे लगवा दिए भाई ने, काफ़ी इन्जॉय किया। सो गाइस, फिर हमें जहाँ आना था हम वहाँ आ चुके थे। सामने हमें उस पर्वत के ऊपर, उस पर्वत के पीछे की तरफ हमें जाना था। वहाँ हमारा कोई प्रोग्राम था, वहाँ के हम प्रोग्राम अटेंड करते हैं। सो गाइस, आप बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आप।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। सब